नमस्कार, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर गीत। और आज आप लोग चैनल पे हमारे टैरो विद गीत पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लिए इस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए रेजोनेट होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। दोस्तों, आज की रीडिंग का टॉपिक है महिला शत्रु आपके जीवन में कौन है जो आपको हर वक्त आपके ऊपर आंखें गड़ाए रहती है। क्यों गड़ाए रहती है, क्या है उसकी मंशा, कौन है वो ऐसे लोग और क्यों है, कौन कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और महिला शत्रु जो है, कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा देखती रहती है किसी सोशल साइट से। तो आज उन महिला शत्रु के मंशा क्या है, क्यों वो आपके साथ ऐसा करती है और क्या आपको सावधानी रखनी है, कैसे लोग हैं, कहाँ से ये लोग आपको देखते हैं और कौन लोग हैं ये, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए यह रीडिंग परफेक्ट निकले तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए रीडिंग आपको अट्रैक्ट करें, आपको रेजोनेट करे। और आप लोग क्लेम ज़रूर करिएगा जब आपको ये रेजोनेट होती है। कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सभी के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए, बाकी आप रेस्ट करें, छोड़िए दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब आपके लिए हम देखते हैं क्या कार्ड हमारे को यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस मिल रही है आपको लेके। कोई महिला शत्रु आपके काम की ओर बेसब्री से आपको देखती है और आपके काम की तरफ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, जेलसी फैक्टर है। और वो चाहती हैं कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ो और कहीं ना कहीं आपको आपके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करती है। कौन सी वो महिला है, कहाँ से आती है, क्या उनके मंसूबे हैं, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आज यूनिवर्स की एनर्जीज है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। हर हर महादेव। तो आज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस मिलने वाली है, ईश्वर की क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या आज कौन सी वो महिला है जो आप उसके मंसूबे क्या हैं आपको लेकर, क्या सोचती है वो आपको लेकर। तो अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा ताकि आपको मिलने वाली सारी एनर्जीज आपको रेजोनेट करें। और अपने ईश्वर का ध्यान करिए, ठीक है। अपने ईश्वर का ध्यान करिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की कौन सी वो शत्रु महिला है जो हर वक्त उनके लिए ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिविटी सेंड करती हैं, देखती रहती हैं, उनके क्या मंसूबे हैं बताइए। ओके। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। देखिए एक कार्ड आया है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री। क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। देखिए दो कार्ड ये हैं, दो कार्ड, तीन कार्ड ये हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। 6 कार्ड ले लेते हैं। बॉटम डेक की एनर्जी हम देखते हैं। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई एक महिला शत्रु कोई भी हो सकती है। देखिए आप अपने इर्द गिर्द जो भी आपको लगता है, जिन पे शक है, ये नाइट ऑफ सोर्स बहुत जलन की भावना, आपसे कंपटीशन का रखती है, आपसे कंपटीशन करने की होड़ रखती है, चाहे लुक वाइज, चाहे कर्म वाइज, चाहे वो आप जैसा बनने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके दिल में आपको लेकर जेलस बहुत है। चलिए देखते हैं क्या है इन कार्ड
तब तक मैं इस कार्ड को मैं लगाती हूँ। आप लोग अपने ईश्वर का ध्यान करिए और लाइक ज़रूर करिएगा इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए सही जानकारी दें। ठीक है, तो पहला कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, वाटर एनर्जी बहुत, क्योंकि कप 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 3 कप आ चुके हैं। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी के दिल में बहुत ज़्यादा आपको लेकर चीज़ें चल रही हैं। ये भी द मजिशियन है, देखिए ये इंसान के पास भी कप है, देखिए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कोई महिला है, ये महिला के लिए ही है ये। ठीक है, और मेल फीमेल कोई भी, दोनों दोनों के लिए है। कोई महिला ही है जो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नेगेटिव कर सकती है। कौन है वो मैं बता देती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच विचार गलत है इस इंसान के। देखिए थर्ड पार्टी है, आप पति पत्नी हो सकते हैं, कोई है आप दोनों के बीच में। चलो अब बता देती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, जस्टिस, और आपने इस महिला की हरकतों को देखकर परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना, ये हो सकता है। तो ये एक जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया। अब मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड के मीनिंग्स क्या हैं। कौन है वो महिला, देखिए महिला है, ठीक है। अब वो महिला, देखिए ये महिला जो है, ये महिला आपके घर की कोई मेंबर हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर फिगर हो सकती है। ये हो सकता है आपके जॉब के पास, जहाँ पे आपका जॉब है वहाँ पे, कैरियर जहाँ पे आपका वर्क प्लेस पे हो सकती है ना। तो आपकी कोई पड़ोसी हो सकती है, कोई आपका कंपटीटर है ऐसा। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए। देखिए ये एक्चुअली आपके पैसे को लेके चलती है, आपके व्यवहार को देख के चलती है, आपके नॉलेज को देख के चलती है, आपकी खूबसूरती को देख के चलती है, जो जानती है कि इसकी नेचुरल जो ब्यूटी है ये मुझसे, आप हो सकते हैं ये आपसे बड़ी होगी या ये आपसे छोटी होगी, रिश्ते में होगी चाहे उम्र में, तो आप इनसे कई अच्छे, इनसे अच्छे लगते होंगे, है ना। और आपके बुद्धि, आपका नॉलेज, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी टॉकिंग, आपकी व्यवहार, आपके नेचर से ही बहुत चलती है। ये चाहती है कि आपको भी ये मात दे दे, लेकिन मात इंसान अपने कर्मों से नहीं दे पाता। ठीक है, तो इस इंसान के, जो ये इंसान है ना, ये इंसान क्या है, इस इंसान, ये एक मजिशियन की पावर रखता है। देखिए हो सकता है कि आपके घर का ही कोई ऐसा इंसान हो जो ये इतनी पावर रखता है कि जो बोले ये करके दिखाते हैं, है ना। और हो सकता है कि इनके पास पैसा भी होगा, कुछ पुराना धन भी होगा, कुछ इनको लोगों ने बड़ा भी बना दिया होगा कि हाँ भाई तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है ना। और ये इंसान के अंदर है ना एक थर्ड आई भी एक्टिव है, ये नहीं कि इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसकी थर्ड आई भी एक्टिव है। लेकिन ये इंसान है ना, उस थर्ड आई का, इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी है, लेकिन इस औरत ने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इस इंसान ने अपने उस थर्ड आई
जो ईश्वर की जो एक कृपा होती है ना, इसे इनबॉर्न मिली थी, पैदाइशी मिली थी। और कहीं ना कहीं इसके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे अच्छे कर्मा थे जो इसे हर चीज़ मिली है, पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान, है ना। जबकि ये इंसान तभी भी खुश नहीं है, तभी भी कहीं भी इसके दिमाग में चीज़ें अधूरी अधूरी, देखिए कप रखा हुआ है, पेंटिकल्स है, ये है, मतलब इसके पास सारे अबंडेंस है, सब चीज़ है इसके पास। देखो अच्छा घर है, इसके पास बुद्धि भी है, इसके पास वो एक अथॉरिटी पावर भी है, इसके पास एक्शन पावर भी है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास लग्जरी भी है, इसके पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये क्या है, अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे पास, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन ये ज्ञानी होते हुए भी ये निर्ज्ञानी है, अज्ञानी है। वो कैसे? क्योंकि इसने इस ज्ञान का गलत उपाय वो किया है, क्या, गलत इस्तेमाल किया है। इसने गलत कार्यों के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया है। इसे भगवान ने थर्ड आई एक्टिव किया। ये क्या है? ये सिंबल है इन्फिनिटी का। ईश्वर की कृपा होती है ऐसे लोगों पे, ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा होती, तभी तो इस इंसान के पास सब कुछ है। और ये इन्फिनिटी टावर, जो इन्फिनिटी जो का ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इस इंसान को एक बहुत बड़े लेवल पे इसे पहुंचाया है। इसके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्मा थे जो इसे ये सब कुछ मिला है, लेकिन इसके कर्मा है ना वो सही नहीं थे, इसके कर्मा बिल्कुल सही नहीं। ये जो अब कर्म कर रहा है, इसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल इसे अच्छा मिल रहा है, लेकिन अब जो क्रियमाण जो अब ये कर रहा है ना, ये नेगेटिव चीज़ें कर रहा है। और इस नेगेटिव चीज़ों से इसे कुछ, इसके जिस दिन इसके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म है ना, पुण्य, वो जब ख़त्म हो जाएंगे तब इसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, जिस जो जो ये कर रहा है। अभी तो ये सोच रहा है कि मैं तो, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, सीधा उल्टा जो मर्जी कर लो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ये अपनी गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने पावर का। इसने ब्लैक मैजिक किया आपके लिए, ये आपके साथ आपका नहीं चाहता है कि, या चाहती है, ये औरत की, फीमेल की एनर्जी, आदमी की नहीं। और वो आदमी के लिए भी हो सकती है, औरत के लिए भी हो सकती है इसकी एनर्जी, ठीक है। हो सकता है ये औरत, आप जो भी है, मेल फीमेल। तो ये इंसान आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है। ये आप देख लीजिएगा, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, वाकई में इसने आप लोगों को बहुत अंडरग्राउंड कर रखा है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टिमेट करता है, ये आपके आंखों में धूल झोंकता है। बनता कुछ है, दिखता कुछ है, ठीक है, रोप इतना अच्छा पहना हुआ है ना, कि हाँ भाई इसके अंदर हो, लेकिन इसके दिल के अंदर कपट है, इसके अंदर चीज़ें ये गलत करता है, गलत सोच, गलत बातें, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, है ना। ये कभी खुश नहीं रह पाता इन सब चीज़ों से, फिर भी रोता ही रहता है ये इंसान। कहीं ना कहीं इसे आज भी, देश के हाथ एक ऊपर हवा में है कुछ, तो कहीं ना कहीं इसको इससे भी पेट नहीं भर रहा है ये, और ये चाहता है कि और मेरे पास आए, और जो मेरे पास है वो किसी के पास ना हो, मेरे पास ही हो, दूसरा सामने वाला तो भूखा ही मर जाए। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चीज़ें चलती है कि मेरे से ज़्यादा किसी के पास एनर्जी नहीं होनी चाहिए, अबंडेंस नहीं होना चाहिए, मेरे जैसा रुतबा नहीं होना चाहिए, मैं ही होना चाहिए, मैं ही हूँ जो हूँ। तो हो सकता है कि आप इस वक्त कुछ, आपका जो ऑरा है ना, ये आपके अंदर ईश्वर की भी कृपा है, इस इंसान के अंदर भी कृपा है, लेकिन इंसान ने क्या किया, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप उनसे छोटी भी हो सकती है, उनसे बड़ी भी हो सकती है। आपका भी रिलेशनशिप में आप देख लीजिएगा, कोई भी आपके परिवार का, आपके पेरेंटल साइड से हो सकते हैं, आपके ससुराल के साइड से हो सकते हैं, आपके जहाँ पे आपके जॉब है ना, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस हो सकते हैं। तो आप इतने प्यारे हो ना, आप चीज़ों को कभी भी ज़्यादा नहीं करते हो, उस, चाहे आपके पास थोड़ा है, लेकिन आपने कभी उस थोड़े से भी आपने बहुत अपने आप को थैंक्स किया है भगवान का। जो भी आपके पास है आपने उससे
खुशी से उसे एक्सेप्ट किया और आपने थोड़े से में भी गुजारा करने की कोशिश की। और आप वो इंसान हैं, आप एक आध्यात्मिकता आपके अंदर है, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है। आप जो बोलते हैं, आपके बोलने का टैक्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप एक नर्चरिंग नेचर के, नर्चरिंग इन द सेंस कि आप केयरिंग पर्सन है, आप एक लविंग पर्सन है, एक फीलिंग वाले पर्सन है। आप कभी किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, आप किसी को झूठ नहीं बोलते हैं, आप दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपके साथ सामने वाला कुछ भी कर जाए लेकिन आप कभी उनके लिए गलत नहीं बोलते। आपने हमेशा अपने दुश्मनों को भी आपने ना प्यार से ही देखा है ना। इतनी स्ट्रेंथ है आपने, आपको ईश्वर ने दी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपकी जो इन्फिनिटी, जो ये सिंबल है ना, ये ईश्वर की वरदान है आपको। ये आपकी ये आपको है ना, आपके आपको भी मिला है जन्म से। कैसे? क्योंकि आपका उदार भाव, आपका फीलिंग्स, आपकी नर्चरिंग नेचर, आप जो भी काम करते हैं बड़े दिल से, समर्पण से करते हो। चाहे किसी से प्यार भी करते हो तो आप दिल से प्यार किसी से निभाते हो, किसी से दोस्ती भी करते हो तो उसके लिए जान हाजिर करते हैं। मतलब ये है कि आप उसके लिए स्टैंड करते रहते हो, आप उसके लिए एफर्ट लगाते हो। कैसा भी इंसान हो उसे आप समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपके ये चीज़ आपका देख के ना कहीं ये इंसान बौखला रहा है, ठीक है ना। तो ये इंसान सोचता है कि मैं इस इंसान की तरह क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हैं और ये नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको है ना नेगेटिविटी सेंड करता रहता है, ये बद्दुआएं देता रहता है। लेकिन बद्दुआएं दो प्रकार की लगती है। एक, अगर आपने किसी का दिल और आत्मा को दुखाया है तब बद्दुआ लगती है। और एक, लोगों को बुराई करने के लिए लोग बद्दुआ देते हैं। तो बुराई करना, जबकि आपका कोई इसमें सर पैर नहीं है, फिर भी अगला बंदा आपको चिढ़ के बद्दुआ दे रहा है, तो वो बद्दुआ 7 जगह गोल गोल घूम के उसी जगह बैकफायर होती है जहाँ से वो आती है। और वही इंसान फंसता है जो उसने गलत किया है। तो आपके हेटर जो भी है, शत्रु महिला, वो आपको बहुत नेगेटिविटीज़ पे सेंड करती है, बहुत सेंड करती है। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको आपके हो सकता है कि आपकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, आपको अपनी फैमिली से दूर रखने की कोशिश की है। हो सकता है आप अपने शादीशुदा लोग होंगे तो उसमें भी फूट डालने की कोशिश की, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप हो सकता है ना। आप हो सकते हैं पति पत्नी हो सकते हैं, हो सकता है आप नए नए न्यू पार्टनर होंगे, है ना, या न्यूली कपल होंगे। तो आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में, या फ्रेंड्स जो आपके न्यू कमर्स हैं, आप लोग जो आप नए रिलेशनशिप में आए, हो सकता है कि कई लोग आपके ही दोस्ती यारी में किसी लोगों ने आपको, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते होंगे, आपको गलत बोलते होंगे, आपके विरुद्ध गलत बातें बोलकर आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है। और ये इंसान चाहता है कि आप इस जोन में रहें, मतलब आप रोते रहें, है ना कहीं नेगेटिविटी बोलेगा आपके लिए, गलत बोलना, आपके पार्टनर को उकसाना, है ना, आपके पार्टनर को बोलना कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं है ना। मतलब नेगेटिव चीज़ें बोलना या कुछ नेगेटिविटी सेंड करना, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको वो किया। लेकिन आपको नेगेटिविटी कैसे मिलेगी? आपके साथ तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं। और ईश्वर अपने बच्चों को गलत होता हुआ कभी नहीं देख सकता, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है। आपको ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर वक्त, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बच्चा बहुत भोला भाला है, बिल्कुल सीधा साधा, और वो अपने बच्चे के साथ कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। तो ये जस्टिस अब आपके साथ है। अब ये लोग ऐसे हालात में आ चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में अब इनका जो प्रारब्ध है, वो जो अच्छा प्रारब्ध था वो ख़त्म हो चुका है, और अब ईश्वर ने इनकी गिनती उल्टी शुरू कर दी है। अब ये अपने ऐसे ब्रह्म जाल में फंस चुके हैं, ना इन्हें अब खाना समझ आ रहा है, ना पीना समझ में आ रहा है, ना सोना समझ में आ रहा है। ये अब आपकी सुकूनता भरी ज़िंदगी को देख कर
इन्हें चिढ़ मच रही है। कहीं ना कहीं ये इसीलिए भी दुखी है कि हमने इतना कुछ करने के बाद भी हमें ये क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिला, और इससे हमने इतना चीज़ स्पेल करते हैं, कास्ट करते हैं, है ना, फिर भी इसे को कुछ नहीं हो रहा, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रोटेक्शन में आप हैं, ठीक है, और आप हमेशा रहेंगे इसी तरह, क्योंकि ईश्वर की बहुत कृपा आपके ऊपर है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से ये एनर्जी को आप लोग क्लेम अवश्य करेगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिनेरियो है तो आप अपने जीवन से उन सारे ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना है, उनसे दूर रहना है, उनको कोई भी अपनी बातें नहीं बतानी। जो आप चाहते हैं कि आप उनसे शेयर भी करते होंगे, नहीं पता, उन्हें नहीं शेयर करनी है। ऐसे लोगों से ईश्वर ने ऑटोमेटिकली आपको दूर भी करा है, ठीक है। तो आपको अपना एक बाउंड्री केयर क्रिएट करनी, उस बाउंड्री के अंदर आपको ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी है और आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको घबराना नहीं है। और जो आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग या आपको बैड चीज़ें आपको सेंड करता है ब्लैक मैजिक, तो वो बैक फायर होके सारे इसी इंसान के पास जा रही है और उसी को ही 100 गुना हार्म उन्हें हो रहा है, उन्हें ही इसका घाटा हो रहा है और अपने किए पर अब ये खुद परेशान है। तो देखिए ये है, अब इनकी एनर्जी ये है। अब इन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि अब हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो ये है, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, किसी का अन्यास किसी के साथ, किसी दुर्बल इंसान को ना सताइए। दुर्बल रे दो बोलता, किसी दुर्बल इंसान को ना सताइए, दुर्बल देगा रोए, दुर्बल का भगवान सुने तो तेरा क्या होए। तो यही वाली बात है कि दुर्बल इंसान को सताने से आपके जीवन में चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। तो आप सुधर जाइए और अपने जीवन में ऐसे लोगों से अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और आप भी कभी किसी का ऐसा दिल ना दुखाएं जो ऐसे सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगी एनर्जीज, तो क्लेम ज़रूर करिएगा और अपने लिए एनर्जी क्लेम करिए और ग्रेटिट्यूड करिए ईश्वर का, और कोशिश करिएगा कि लाइक सब्सक्राइब किए बिना आप ना जाएं, और लाइक ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अपनी इस एनर्जी से क्या क्या सीख मिली है और कितनी अच्छी लगी है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।